सोलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं मस्त होकर दमदार होगे। तो आपका रेसवा एकेडमी पे हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज मेरा दिल बहुत खुश है और आपका भी खुश होगा, आशा करते हैं भगवान की कृपा से। तो मालूम है, जो हमारा काम है केमिस्ट्री का पढ़ाने का है, फिर से हम केमिस्ट्री का क्लास लेके हाजिर हो गए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी मतलब होता है पर्सन, लेकिन यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हर यूनिट से करने वाले हैं। तो क्लास को अब मिस मत करना, तुम लोग के डिमांड पे बेटा ये हम सीरीज लेके आ गए हैं। अगर इसको सीरीज का नाम बात करोगे तो ये सीरीज है, क्या बोला जाए, अभी पुष्पा का ट्रेलर आया है तो चलो पुष्पा सीरीज बोल देते हैं। तो ये है हमारा पुष्पा सीरीज। कहोगे सर पुष्पा कौन सा है? पुष्पा सीरीज नहीं कहोगे तो चलो हम इसको कर देते हैं बिलीवर। चलो बिलीवर करते हैं, ठीक है, ज्यादा बढ़िया लगेगा। बिलीवर सीरीज, बिलीवर मतलब क्या होता है? विश्वास रखिए अपने ऊपर। तो देखिए, तो आपको बेटा हम बता देते हैं, टोटल 5 यूनिट्स थे। तो अब हम लोग को कैसे कैसे खेलना है देखिए ध्यान से, आपको थोड़ा सा आप हिंट दे देते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। पहले इतना पोर्शन क्या कर रहे हैं पहले, चलिए अच्छा 5 यूनिट का जिक्र कर देते हैं। यूनिट 4 और यहाँ पे यूनिट 5, ठीक है। टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट में देखिए ध्यान से समझिए। यूनिट 1 में बेटा आपको पढ़ना था क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, या तो और एक पार्ट होता है सॉल्यूशन, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर या तो सॉल्यूशन। अगला पार्ट जो पढ़ना है बेटा हमको, क्या पढ़ना है? वाटर। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पढ़ने वाले। तो ध्यान से समझिएगा, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज शुरू हो गया है। तीसरा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं जो हम आपको बताए हुए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा कौन है बेटा? इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल। अब देखिए, जो 5वां यूनिट है फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स वाला है, तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये वाला जो पार्ट रहेगा हम आपको क्वेश्चन के बेस पे बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे इसको हमको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन का सीरीज। तो पहला क्वेश्चन, पहले अच्छा देख लो, पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है पहला। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा आपको पहले आपको बता देते हैं, एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं, वन शॉट ही मान के चलिएगा, और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। देखिए फटाफट देखते चलिएगा। पहले आपको हम स्टार्ट करते हैं बेटा, रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा? रेसिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को क्या करे? अपोज करे। जो करंट को क्या करे? अपोज करे। जैसे कि तुम प्रेस देखते होगे, जब प्रेस देखते होगे तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? रोक देता है, जिसकी वजह से वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से तुम क्या कर सकते हो? अपना कपड़ा प्रेस करते हो। तो यह क्या करता है? रेसिस्टेंस अपोज द करंट। जो करंट को क्या करे? अपोज करे, उसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। आया कैसे रेसिस्टेंस? आया बेटा ये ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या बोलता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कैसे होता है? देखो कि टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जब चार्ज का डिफरेंस होता है तो पोटेंशियल जनरेट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ V बोले हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके? करंट के, याद रखिएगा। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब क्या है? करंट। जब यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाते तो कांस्टेंट आता है रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग कैपिटल R से प्रेजेंट करते हैं। तो V इक्वल टू IR कहां से आया बेटा? ओम्स लॉ से। और यहां पे R को क्या बोला गया? R एक क्या है? कांस्टेंट है, और इस R को ही बोला गया है रेसिस्टेंस। अगर ये रेसिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम, याद रखिएगा। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। सिंबल इस तरह होता है, OHM भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओम इसकी क्या है? यूनिट है। तो रेसिस्टेंस समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है बेटा, रेसिस्टेंस का पार्ट एक होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल टू द रेसिस्टेंस। कोई पूछेगा कंडक्टेंस क्या होता है, तो कंडक्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। अगर रेसिस्टेंस करंट को अपोज करता है तो कंडक्टेंस क्या करेगा?
अपोज नहीं करेगा, इसको अलाउ करेगा, अलाउ कर देगा कि हाँ भैया पास हो जाओ। तो ये क्या काम करेगा, अलाउ द पासेज ऑफ करंट, अलाउ द पासेज ऑफ करंट, ये करंट को क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। कंडक्टेंस को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, और कैपिटल जी जो होता है बेटा रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस के, तो इसको हम G इक्वल टू 1/R भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, वन शॉर्ट वीडियो है तो आपको फटाफट यहां पे बताने की कोशिश करेंगे। अगर रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है तो बताइए कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, कंडक्टेंस की यूनिट बेटा क्या लिख दीजिएगा, ओम इनवर्स। कोई दिक्कत, अगर ये ऊपर भेजोगे तो ये आर इनवर्स हो जाएगा, तो यूनिट भी इनवर्स में हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस की यूनिट एमएच ओम होती है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो इसको एमएचओ भी लिखते हैं। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एकदम। या तो बहुत जगह इसको साइमन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइमन, साइमन, ठीक है, साइमन भी होती है। अगला देखिए, अगला है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रेसिस्टिविटी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। और आर बराबर क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर मतलब रेसिस्टेंस, रो मतलब रेसिस्टिविटी, एल मतलब लेंथ, ए मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। रेसिस्टिविटी को डिफाइन कब करते हैं, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो बराबर आर ए बाई एल भी लिख सकते हैं क्या, बताइए। आर देखिए यहां से ए ऊपर गया, एल को नीचे था, रो इक्वल टू आर ए बाई एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो ये रेसिस्टिविटी का, देखिए यहां से ध्यान समझिएगा, तो आर का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। एरिया का मान लीजिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो अरे सेंटीमीटर, जिसको भी सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर कट गया तो इसकी यूनिट आ जाएगी ओम सेंटीमीटर, अगर मीटर में होगा तो ओम मीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, यूनिट आपको बता रहे हैं। इसी का जस्ट उल्टा होता है बेटा, रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, के कोई बोलते हैं कप्पा, तो के बराबर 1/रो, याद रखिएगा। के मतलब कंडक्टिविटी, के मतलब कप्पा, कप्पा जो होता है वो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। या तो कप्पा को एक और रिप्रेजेंट करते हैं के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार भी होता है। क्यों इतना चीज हम बता रहे हैं, जब आप न्यूमेरिकल पोर्शंस में जाएंगे तो ये पार्ट आपको आएगा, इसीलिए यहां पे हम बता रहे हैं। तो के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार भी होता है। तो यहां पे के मतलब क्या हो गया, के मतलब यहां पे हो गया कंडक्टिविटी, जी मतलब क्या होता है कंडक्टेंस, पीछे बताऊंगा कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। और जी स्टार मतलब क्या होता है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। जी स्टार जो होता है वो होता है एल बाई ए, अगर लेंथ को एरिया से डिवाइड करते हैं तो वो सेल कांस्टेंट होता है। यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी से बता दीजिए। तो के बराबर 1/r एल बाई ए, इसीलिए यहां से बोल रहे हैं ये, अब ये जो वैल्यू होगी 1/रो के बराबर हो जाएगी। तो यहां से ये प्रमाणित हो गया, ठीक है। यूनिट का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी की यूनिट क्या होती है, साइमन। यहां पे यूनिट बताने की कोशिश करेंगे कप्पा का मतलब कंडक्टिविटी का, तो जी का यूनिट होता है बेटा साइमन, पीछे भी बताए हुए, तो साइमन या तो उसको कैपिटल एस भी लिख सकते हैं। और जी स्टार की का होता है एल बाई ए, अगर मान लो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, और अगर ये है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटा है तो नीचे सेंटीमीटर, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। या तो अगर मीटर रहेगा तो साइमन मीटर इनवर्स, खत्म काम, आसानी भाषा में। तो इतना कोई दिक्कत, क्योंकि एक 3 नंबर का क्वेश्चन ये तो बनेगा ही बनेगा, एक एक करके क्वेश्चन अभी करवाने ही वाले हैं, तो ध्यान से देखते चलिएगा। अगला जो आपको पढ़ना है बेटा, अगला जो पढ़ना है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अगर मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करते तो बेटा एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंडक्टिविटी डिफाइन किया जाता है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अगर एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई कंडक्टिविटी डिफाइन करते उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लैम्डा एम से, लैम्डा एम से। किससे करते हैं, लैम्डा एम से। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, व्हाट इज मोलैरिटी। पहला क्वेश्चन हमारा यहां बनेगा मोलैरिटी, अभी सॉल्यूशन में इसके बारे में जानकारी देंगे। तो व्हाट इज मोलैरिटी, तो ध्यान से समझिएगा, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मोलैरिटी। देखिए एक क्वेश्चन आया था किसमें, जेईई मेंस में आया था। अगर आप लोग मान लीजिए पॉलिटेक्निक करके बीटेक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ बताते हैं, जेईई मेंस एडवांस में आया था कि ये मोलैरिटी जो होता है क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो याद रखिएगा जिसके टर्म में वॉल्यूम आता है, जिसके टर्म में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये बेटा देखिए वॉल्यूम आ गया तो मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये टेम्परेचर होता है डिपेंडेंट, मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और यहां पे जो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बनेगा 1000 K/m आएगा, याद रखिएगा 1000 K/m। अगर डेरिवेशन देखना होगा तो जाके बेटा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको पूरा वहां पे बताए हुए हैं। लेकिन ये हमारा आज क्विक रिवीजन हो रहा है तो जल्दी फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। याद रखिएगा 1000 कब लगाएंगे ऊपर, जब ये हमारा पार्ट किस में दिया रहेगा, सेंटीमीटर में दिया रहेगा। और अगर मीटर में दिया रहेगा तो K/1000 m रहेगा। तो याद रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। देख लीजिएगा एक बार, आपको पूरा बताए हुए लेक्चर। एक होता है बेटा लैम्डा इक्विवेलेंट। लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए निकालते हैं, और अगर कभी 1 ग्राम इक्विवेलेंट का बात करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। इसका फॉर्मूला जो बनेगा 1000 K/n बनेगा, 1000 K/n। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, या तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा समझिएगा तो ठीक रहेगा। ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कर लीजिएगा। ज्यादा डीप जाना है तो एक बार वीडियो मेरा देख लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आपको वहां से आएगा। ये क्विक रिवीजन है तो जल्दी थोड़ा सा इसको हम बढ़ाना चाहेंगे। तो देखिए इतना समझ में आ गया। यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, अभी क्वेश्चन आपको यहां पे करके दिखा रहे हैं। एक होता है बेटा नस्ट इक्वेशन, बहुत ही दमदार है। नस्ट इक्वेशन हर बार आपके पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन देता है। क्या होता है, जब हम किसी डिफरेंट कंसंट्रेशन पे कोई चीज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं नस्ट इक्वेशन, ठीक है। जब डिफरेंट कंसंट्रेशन पे आपको कोई चीज ईएमएफ निकालनी हो, अगर अब बोलोगे सर ईएमएफ क्या होता है ये सब, तो एक बार जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर देखोगे तब समझ में आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद लेक्चर देखिएगा। तो नस्ट इक्वेशन होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहां बोलोगे प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, तो इसको आप कैथोड बाय एनोड भी समझ सकते हैं। कैथोड बाय एनोड भी एक टर्म याद रखिएगा, पहले इस टर्म को याद बता देते हैं आपको। एक याद रखिएगा लोन और एक याद रखिएगा आरआरसीपी, याद होना चाहिए बिल्कुल। एल मतलब क्या होता है, एल पे हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट होता है, ओ पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, ए पे हमेशा क्या होता है एनोड होता है, और एन पे हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है। इसी तरह आर पे बेटा राइट, आर पे रिडक्शन, सी पे कैथोड, पी पे पॉजिटिव। ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। और ये नस्ट इक्वेशन याद रखिएगा। ई नॉट सेल क्या होता है, जब ई नॉट कब लगाते हैं इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। किसी के ऊपर अगर ई नॉट दिख जाए तो उसको बोल देंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड कब होता है, जब टेम्परेचर को बेटा 298 केल्विन मानते हैं, जब टेम्परेचर को 298 केल्विन मान ले, प्रेशर को 1 एटीएम मान ले, और कंसंट्रेशन को 1 मोलैरिटी मान ले। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, और उसको हम लोग फिर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सेल का आपको ई नॉट सेल मालूम रहेगा तो उसके मदद से आप ई सेल निकाल सकते हैं। एन का मतलब यहां पे होता है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाने वाले हैं, चिंता मत करिएगा, ठीक है। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल निकालते हैं बेटा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे हमेशा क्या होता है रिडक्शन होता है, और अगर रिडक्शन होगा तो याद रखिएगा जीवन पर कैसे पहचानते हैं। देखिए एक मेटल है, मान लीजिए एम से M2+ में जा रहा है, और एक मेटल है M2+ से M में जा रहा है। एक M से M2+ में, एक M+2 से M में। यहां देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
अगर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे, अगर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे तो आंख बंद करके क्या लगाइए, ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो किस पे होता है बेटा, एनोड पे होता है, बताए हुए हैं लोन, LOAN। अगर ऑक्सीडेशन है तो साथ में एनोड हो गया। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहे हैं, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा किस पे होता है, कैथोड पे होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जो बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, क्लास किए होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो बच्चे नए हो, एक बार जाके मेरे लेक्चर्स को देखिए तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद बताया बेटा गैल्वेनिक सेल होता है। एक गैल्वेनिक सेल होता है, जो गैल्वेनिक सेल देखिए, जैसे कि एक 10 रुपए वाली बैटरी ले लीजिए। 10 वाली बैटरी क्या होती है, केमिकल एनर्जी उसमें होती है 10 वाली बैटरी में, जिसमें हम ग्रेफाइट यूज करते हैं, ब्लैक ब्लैक। तो वो ग्रेफाइट क्या करता है, केमिकल एनर्जी को यूज करके किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कोई भी सेल अगर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, किसको, केमिकल एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर ही एक ऐसा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करिए। समझ में आ रहा है क्या करने का तात्पर्य हमारा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके यूनिट में है बेटा, 5वें यूनिट में है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का यही हम लोग का एम होता है कि कैसे पहचाने कि कोई चीज एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, जैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, यही। तो गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल को किस किस में जानते हैं, जैसे कि वोल्टिक सेल जानते हैं, वोल्टिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो क्या काम करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। समझ में आया। आपको इसके बारे में बहुत संक्षिप्त जानकारी दिए हुए हैं, जिसमें आपको बताएं सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। अभी यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, आप लोग को वो लेक्चर जाके देखना पड़ेगा। लेक्चर देखिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, क्योंकि आप लोग उस समय क्यों नहीं किए थे। अगर बोलेंगे तो एक बार चलिए बता देंगे, लेकिन फिर से बता देंगे। लेकिन आज हमारा जो धर्म है करने का, आपको अच्छा एक चीज और बता देते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन एक होता है। सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए इस तरह आप 2 सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, फिर इस वाले पार्ट एक ये वाला पार्ट होता है। आप लोग को वो लेक्चर देखना पड़ेगा मेरा, जाके एक बार देखिएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहां से मिलेगा। तो याद रखिएगा, आप कभी भी अगर आप पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पे इस तरह दिखा होगा, कभी कभी सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो ये वाला पार्ट लेफ्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, राइट। तो ये वाला पार्ट हमेशा रखिएगा, लेफ्ट में हमेशा क्या होगा, लेफ्ट में हमेशा होगा एनोड वाला पार्ट, और राइट में हमेशा क्या होगा, कैथोड वाला पार्ट। ठीक है। अगर एनोड का बात करेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। और अगर कभी ऑक्सीडेशन का बात करते हैं तो क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर कभी कैथोड का बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। अभी आपको पीछे बताए हुए हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल लेके आप समझाते हैं। इतना आपको समझ में तो आना ही चाहिए। यहां से आपके 8 नंबर के न्यूमेरिकल्स तो बनेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप क्वेश्चंस करने के लिए तैयार है हमारे साथ? बिल्कुल बेटा। इतना आपको वन शॉट, जितना आप पहले देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 2-3 पार्ट में बांट के बता रहे हैं। पहले आज का हमारा जो टारगेट था वो न्यूमेरिकल पोर्शंस करने के थे, क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल पोर्शन से डरते हैं, करते ही नहीं, छोड़ के आते हैं। लेकिन हमको तो वही करना है बेटा, जो चीज में आपको डर लगे उसी को तो निखारना है, तो इसीलिए तो वो किया जा रहा है। तो क्वेश्चंस लिख लेते हैं। आया है आपके बिहार पेपर में आया हुआ है, और 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस लिख लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए क्वेश्चंस लिख देते हैं। चलिए, बढ़िया है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि है क्वेश्चन, जिंक रॉड इज dipped in zinc rod is dipped in 0.1 molarity solution, 0.1 molarity solution of zinc sulfate. The salt is 95% dissociate
एट दिस डाइल्यूशन एट 298 केल्विन। अगर 298 केल्विन दिया है मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो वो नस्ट इक्वेशन डायरेक्ट लगा सकते हैं आप। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बतानी है, ये मैं बताना है, ठीक है। देखिए क्या क्या आपको गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपको ई नॉट जेड एन प्लस 2 से जेड एन की वैल्यू दी हुई है आपको -0.6 वोल्ट, ये आपको गिवन दिया हुआ है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, तो डरने की बात नहीं है बेटा, आपको एकदम बेसिक से यहाँ बताएंगे। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल एकदम बेसिक से बताया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, दिया क्या गया, कैसे खेलना है आपको। देखिए अब आपको बताया गया है यहाँ पे कि जिंक जो है, जिंक को क्या किया गया है, जिंक रॉड है एक, उसको किसमें डुबाया गया है, जिंक रॉड को डुबाया गया है बेटा किसके सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। जिंक रॉड को डुबाया गया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो यहां से जिंक टूटेगा किसमें, Zn से किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, Zn2+ में। याद रखिएगा, अगर Zn से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में। जिंक किसमें जाएगा, Zn2+ में जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये वाला पार्ट क्या होगा, रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो Zn से Zn2+ में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। Zn का आपको देखिए कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 0.1 मोलरिटी। Zn का आपको दिया गया है कंसंट्रेशन कितना दे दिया है, 0.1 मोलरिटी दे दिया है। लेकिन प्रोडक्ट का ये वाला पार्ट आपका प्रोडक्ट वाला पार्ट है, इसका आपको कंसंट्रेशन तो दिया है नहीं, तो इसका कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताइए। अगर कोई बच्चे हमारे साथ बने हुए हैं तो बिल्कुल, अगर कोई बच्चा हमारे साथ बना हुआ है तो बिल्कुल बताइए, बिल्कुल 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 जल्दी, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा Zn2+ का जो कंसंट्रेशन निकालेंगे कितना दिया है, 0.1% और 95% दिया हुआ है। 0.1 इसका मोलैरिटी था, 95% डाइल्यूट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करिए तो कितना वैल्यू आएगी बताइए, जल्दी बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा, कुछ समथिंग 0.095 मोलैरिटी कुछ आ जाएगा, ठीक है, 0.095 मोलैरिटी आ जाएगा। यहां पे आपको पहला काम करना था, कंसंट्रेशन निकालना है। देखो ये बहुत दमदार क्वेश्चन है, अगर इसको समझना हो तो एक बार मेरे लेक्चर्स को फिर से जाके देखना। यहाँ पे आज हम वेरी क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, अगर उस आपको थोड़ा बेसिक जाना हो तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम आपको फटाफट बताएंगे, क्योंकि अभी समय नहीं है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चा, इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा तो यहाँ पे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो पार्ट हो रहा है ना बेटा, यहाँ पे ये जो पार्ट हो रहा है ना, Zn से Zn+2 से Zn में जा रहा है, किस में जा रहा है, Zn+2 से Zn में जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात रखिएगा। इस रिएक्शन को हम फिर से लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूजन होने की तरफ मत जाइएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये Zn+2 से किस में जा रहा है, Zn में जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका केमिकल रिएक्शंस बनेगा, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है। Zn+2 से Zn में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ये समझने वाली बात था। तो ये वाला पार्ट प्रोडक्ट होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, ये चीज समझिएगा थोड़ा। अब नस्ट इक्वेशन लगाते हैं, तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.059 अपॉन में n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो पीछे देखियो कि ये Zn+2 से Zn में जा रहा है, तो +2 से 0 में जा रहा था, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ना, +2 से 0 में जा रहा है। एक चीज याद रखिएगा, ये +2 से मतलब Zn+2 से किस में जा रहा है, Zn में जा रहा है। Zn+2 से देखो ना, a zinc rod is dipped in 0.1 solution zinc sulfate, the salt is 95% dissociated at this dilution of 298 Kelvin, calculate the electrode potential। तो याद रखिएगा Zn+2 से Zn में जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है 2, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। n की वैल्यू अगर 2 हो गई, और ये देखिए एक चीज और यहाँ समझिएगा, ये वाला पार्ट प्रोडक्ट है और ये वाला पार्ट क्या है, रिएक्टेंट है। और Zn का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, और Zn+2 का कंसंट्रेशन आ गया 0.095। अब डायरेक्ट पुट करते हैं, यहाँ पे जो पार्ट पुट करते हैं बेटा, यहाँ कंसंट्रेशन पुट करते हैं,
क्या पुट करते हैं, कंसंट्रेशन। अगर प्रेशर दिया तो प्रेशर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ई नॉट सेल की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, डायरेक्ट ई नॉट सेल की वैल्यू दिया हुआ, नहीं देता तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से करके निकाल लिए होते हैं। इसके वैल्यू दिया है -0.76, तो -0.76 रख दीजिए, फिर 0.059। और एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है 2, तो यहाँ 2 रखिए, फिर लॉग। अब प्रोडक्ट वाला पार्ट क्या हो रहा है, Zn +2 से Zn में जा रहा है, तो ऊपर वाला पार्ट हमारा Zn हो गया, Zn हमारा सॉलिड हो गया, और Zn+2 वाला पार्ट क्या हो गया, एक्वस हो गया। तो इस पार्ट को याद रखिएगा जीवन में, बिल्कुल एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब वैल्यू को पुट करते हैं, -0.76 -0.059 अपॉन में 2, फिर लॉग। Zn की कंसंट्रेशन दिया है 1 और Zn प्लस पुट का दिया 0.095। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको लॉग आनी चाहिए, अगर लॉग नहीं आएगा तो कैसे निकालोगे, या तो मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो लॉग एक बार 1000 हो जाएगा, 3 जीरो हटाएंगे तो 1000/95। इसकी जो वैल्यू आएगी कुछ -0.76। आप लोग कैलकुलेटर घर पे करके या तो कॉपी में करके सॉल्व करिए, इसको जल्दी करिए इसको सॉल्व। तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0.03। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.79 वोल्ट के कुछ समथिंग वैल्यू आ जाएगी। एक बार करिएगा आप लोग घर पे, एक बार सॉल्व करिएगा। लॉग तो आता ही होगा निकालने, सीखे नहीं होते एक बार बताना, लॉग नहीं आएगा तो बिल्कुल बताएंगे लॉग निकालना है। उसके लिए आपको पहले टेबल चाहिए होगा। या तो सबसे अच्छा देखो, तुम लोग को ये एक चीज बच्चे को कंफ्यूजन आ रहा है ना कि सर यहाँ पे ये कैसे पहचानेंगे कि ये कैसे होगा, जब +2 से Zn में क्यों गया गया। देखो तुमको गिवन बताए हुए है ना, ये तुमको गिवन दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है, तो इसी बेस पे बता रहे हैं। यहाँ देखो Zn+2 से ना Zn में जा रहा है, Zn+2 से Zn मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है, Zn में जा रहा है। तो यही चीज यहाँ से ये फिर इक्वेशन बना है, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से इतना करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देख रहे हो, थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल पोर्शन है और बच्चे डरते हैं, इसीलिए आपको बेसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्टेप वाइज भी अगर सही करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, स्टेप मार्किंग भी होता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ले लिया जाए, चलिए अगला एक अगला ले लेते हैं, ठीक है बिल्कुल ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ये आया है आपके बिहार के पेपर में 2019 में आया हुआ है, 5 नंबर का फिर आया गया। हर साल आता है 5 नंबर का, हम चाहते नहीं कि आपको 5 नंबर ये छूटे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आपको ये करवा रहे हैं, और अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। करिए, प्रैक्टिस करिएगा। लिखिए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ni+2 से Ni इलेक्ट्रोड if the cell potential of the cell Ni से Ni2+ का दिया हुआ है 0.01। फिर ये देखिए डबल डंडा मतलब सॉल्ट ब्रिज, फिर Cu2+ से दिया हुआ है 0.1 मोलारिटी इसका दिया हुआ है, ये दिया है Cu इज 0.59 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर गिवन दिया हुआ है, एक गिवन दिया हुआ है E0 Cu2+ से Cu की वैल्यू जो दी हुई है वो दी है 0.34। 5 नंबर का आया है ये 2019 का क्वेश्चन, 5 मार्क्स। अब बताइए कैसे दिमाग लगाएंगे। तो याद रखिएगा, फिर से इसमें क्या अप्लाई करेंगे, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। बिल्कुल देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल करने की कोशिश करिएगा। पहला काम देखिए, कभी भी आपको ना सेल अगर रिप्रेजेंटेशन दे देता है ना, ये देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो इस सेल रिप्रेजेंटेशन को क्या करना पड़ता है, पहले केमिकल रिएक्शंस इसके लिखने पड़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्यों लिखवा रहे हैं, अगर केमिकल रिएक्शन लिखोगे तभी मालूम चलेगा कौन सा पार्ट प्रोडक्ट होगा, कौन सा पार्ट एनोड होगा। फिर उसी बेस पे बताते हैं कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। तो ये थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन देखिए दिया क्या गया है आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको स्टैंडर्ड की वैल्यू दिया हुआ है, नहीं स्टैंडर्ड बताना, देखिए कैलकुलेट द स्टैंडर्ड बताना हुआ है आपको। और आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू दी हुई। अब उल्टा यहाँ पे दे दिया, तो ध्यान समझिए। पहले क्या करते हैं ना,
पहले आप लोग इक्वेशन लिख लीजिए। देखिए Ni से Ni+2 में जा रहा है और Cu, ठीक है। चलिए पहला काम क्या करिएगा, सेल रिएक्शन लिखिए। पहला काम सेल रिएक्शन, पहला काम सेल रिएक्शन। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है तो उसका क्या लिखो, सेल रिएक्शन लिखो। तो यहाँ क्या कर रहा है बेटा, Ni से Ni2+ में, तो Ni से Ni2+ में जा रहा है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से निकालेगा। फिर उसके बाद जा रहा है Cu2+ से Cu में जा रहा है, तो Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में गया, Cu में गया। कोई दिक्कत। फिर अगला काम क्या बताते हैं, आपको लेक्चर में बताया हुए, प्रीवियस लेक्चर हमारे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, कटेगा। तो डायरेक्ट लिख लीजिए निकिल, निकिल यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, Cu2+ यहाँ पे एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। फिर बराबर Ni2+ फिर किस में हो जाएगा, एक्वस में हो जाएगा। देखिए किसी के ऊपर अगर आयंस आ जाता है तो मतलब एक्वस में तो डिसोसिएट होगा, और अगर जो पार्ट नहीं है डिसोसिएट, जो चार्ज में नहीं वो सॉलिड पार्ट में होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल रिएक्शन हो गया। सेल रिएक्शन हो गया तो याद रखिएगा, प्योर फॉर्म वाले का कंसंट्रेशन हम 1 मान लेते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन 1 हो गया। सॉलिड का, इसका भी कंसंट्रेशन क्या हो गया, 1 हो गया। बचा क्या हमारा एक्वस वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमारा प्रोडक्ट हो गया, और ये वाला पार्ट क्या होगा, रिएक्टेंट हो गया। ये वाला पार्ट प्रोडक्ट और ये वाला पार्ट रिएक्टेंट। समझ में आया कैसे खेलना है आपको, बेसिक से आपको बता रहे हैं। अगर और ज्यादा डीप जाना हो तो जाके लेक्चर्स को देखना, तब समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट समझ में। अगर हम नष्ट इक्वेशन लगाते हैं, नष्ट इक्वेशन, तीसरा काम नष्ट इक्वेशन, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लिख लीजिए ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितना दिया हुआ है, जल्दी बताइए। तो ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ई नॉट सेल की तो वैल्यू निकालनी ही है, आपको निकालनी ही है अब, ठीक है। आपको ई सेल की वैल्यू दिया है 0.59, तो इसके जगह क्या रख दीजिए, 0.59 रख दीजिए। ई नॉट सेल की वैल्यू पहले क्या करिए, निकालिए बिल्कुल इज्जत से, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालिए। फिर इसके बाद 0.059, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो रहा था, Ni से Ni2+ में, या Cu2+ से Cu में जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 रख लीजिए। फिर लॉग, फिर प्रोडक्ट वाला पार्ट क्या है, प्रोडक्ट वाला पार्ट इधर देख सकते हैं, प्रोडक्ट वाले पार्ट में हमारा निकिल है, तो यहाँ देखिए निकिल है तो निकिल हो गया। और यहाँ पे बेटा एक चीज ध्यान, एक चीज, चलिए अच्छा पहले लिख लेते हैं, एक चीज बताते हैं आपको। फिर यहाँ Cu2+, देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, अगर इसके पहले यहाँ पे 2 3 रहता ना तो उसके ऊपर भी पावर लगाना पड़ता। तो यहाँ पे 1 है तो इसीलिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 0.59 बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में 2, फिर लॉग Ni+2 की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, Ni2+ की कंसंट्रेशन दी हुई है बच्चा कितना, जल्दी बता दीजिए। दिया हुआ 0.01, बिल्कुल इज्जत से। आज Cu2+ का दिया हुआ 0.1, देख लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कंसंट्रेशन, आप दिया हुआ पहचानेंगे, अगर पहचानेंगे तभी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो 5 नंबर छोड़ के आ जाओगे बिना कुछ किए ही, ठीक है। कि अगर नंबर अच्छा लाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा, जो कमजोर है उसको स्ट्रांग करिए। फिर यहां से 0.59 बराबर ई नॉट सेल, फिर माइनस 0.059 अपॉन में 2, फिर लॉग, फिर यहाँ पे 2 दशमलव नीचे गया, फिर 1 दशमलव ऊपर आया, फिर ये कटा पीटा, फिर ये लॉग 1/10 होता है, तो लॉग 1/10 मतलब यहाँ माइनस हो गया, तो फिर माइनस आगे आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसमें मैथ है, तुम लोग ज्यादा मैथ ही तो है, और क्या है। फिर 0.059 अपॉन में 2, ठीक है, और यहाँ पे 0.59। अब जल्दी चलो सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ हमको। तो यहाँ से ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगा, करते रहना, घर पे प्रैक्टिस कर लेना है, इसको डिवाइड मार देना, फिर उधर ले जाके क्या कर देना, माइनस कर देना है। यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू बता देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, समथिंग 0.59, इसको माइनस, इसको डिवाइड करने पे कितनी आएगी वैल्यू, जल्दी बताओ। डिवाइड करने पे कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.0295। इसको जब हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ई नॉट सेल की जो वैल्यू आएगी 5605, ठीक है, ठीक है। फिर ई नॉट सेल आपको निकालना है, तो ई नॉट सेल बराबर होता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब देखिए, अब ई नॉट सेल की वैल्यू कितना आया, 0.5605 आया, पीछे देख लीजिएगा आप लोग। और आपको इसमें बेटा किसकी वैल्यू दी हुई है, ये इसकी वैल्यू 0.065, और किसकी वैल्यू दी हुई है, एक चीज और वैल्यू दी होगी, किसकी वैल्यू दी है, जल्दी क्वेश्चन में करके बताओ तो। Cu2+ से Cu की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। सेल रिप्रेजेंटेशन में देखिएगा Cu2+ से Cu मतलब कैथोड की एनोड की, इधर वाला पार्ट है तो कैथोड की वैल्यू दी हुई है, तो इसके वैल्यू दिया हुआ है 0. कितना दिया, 0.59, ठीक है। और यहाँ ई नॉट एनोड, अब इसको सॉल्व कर लो,
इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। जीरो, अच्छा यहाँ पे ये 0.59 नहीं है, 0.34 है। ठीक है, ठीक कर लीजिए इसको। तो ई नॉट एनोड माइनस उधर जाके प्लस हो गया, ये 0.34 माइनस 0.5605। इसको सॉल्व करके आंसर बताइए, जल्दी आंसर बताइए। तो कुछ वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है, माइनस में आएगा, यहाँ पे निकाल लेना। बता दें कि निकालो, निकालो, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, निकालो। इसकी वैल्यू कुछ आएगी 0.2205 वोल्ट। आसान है। तो इसी बेस पे देखिए आपको खेलना है। और अगर ज्यादा डीप जाना हो तो एक बार बुक से भी क्वेश्चंस लगाना। इतना तक, इतना तो कम से कम बेसिक तो आपका तैयार होना ही चाहिए करने के लिए। 5-5 नंबर का हर साल आता है, बिल्कुल आता है बेटा। इतना बेसिक से आपको बताए हैं। अगर और ज्यादा डीप जाना हो तो एक बार जाके मेरे लेक्चर्स को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस की बात करें, कोई को समस्या, कोई को परेशानी, फराडे लॉ एक बार देख लीजिएगा। फराडे लॉ क्या कहता है, कुछ याद है किसी को फराडे लॉ? कोई अगर बताना चाहे। फराडे लॉ के बारे में बता देते हैं। मान लीजिए एक बीकर लेते हैं, एक दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, एक कैथोड एक एनोड ले लेते हैं, साथ में इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। इसको कनेक्ट करवा देते हैं बैटरी से। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो मान लीजिए अगर NaCl है तो NaCl इसमें टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। ये वाला पार्ट हमारा एनोड हो गया, ये वाला पार्ट हमारा कैथोड हो गया। तो ये Cl माइनस है तो Cl माइनस किसके ऊपर जाके जुड़ेगा, इस वाले के ऊपर। Na प्लस इस वाले के ऊपर हुआ। जुड़ क्यों रहा है, क्योंकि ये अपना डिस्चार्ज करना चाह रहा है, डिस्चार्ज होना चाहता है, अपने चार्ज को खत्म करना चाहता है। ज्यादा डीप जाना है तो फिर से बार बार बोलना पड़ता है हमको, जाके लेक्चर्स को देख लेना। यहाँ पे हम डायरेक्ट बताने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो जितना चार्ज पास कराओगे उतना जाके उसके ऊपर अमाउंट डिसोसिएट होते जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को W से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो होता है, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे उतना डिसोसिएट होगा, उतना जाके चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा। यहाँ पे देखो Na प्लस, यहाँ माइनस, चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। किसके, करंट के। करंट के नहीं बेटा, चार्ज के। किसके, चार्ज के, क्योंकि यहां चार्ज पास करवा रहे हैं, ठीक है। अगर करंट की वैल्यू सेम रख दें और टाइम भी सेम रख दें तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो यहां W प्रोपोर्शनल Q की जगह IT रख दीजिए। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान समझिएगा, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक जेड आता है। जेड को हम लोग बता रहे हैं अभी क्या बोलते हैं, तो W बराबर ZIT। ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट होता है फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसको बोलते हैं फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ, फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। जेड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। जेड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। और जेड बराबर होता है, जेड बराबर क्या होता है, ई बाई, बताओ जल्दी, जेड बराबर इक्विवेलेंट बाई अपॉन में कुछ समथिंग लाइक दैट, जी इट इक्वल टू ई बाई एफ। एफ मतलब क्या होता है, एक फराडे, और एक फराडे क्या होता है, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे से आपको बारीकी से बताए हुए हैं। एक बार यहाँ फटाफट बताने की कोशिश करेंगे, अगर ज्यादा जाना हो तो एक बार देखिएगा। एक फराडे क्या होता है, एक फराडे को डिफाइन करना होता है तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं, फराडे। और एक फराडे जो होता है वो 96500 कूलम के बराबर होता है। यहाँ पे ई को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट जो होता है बेटा, ई जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है मोलर मास अपॉन में एक्स। कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक्स को यहां पे बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना बेसिक से आपको बता रहे हैं, समझिएगा। एक बार जाके लेक्चर देखिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं W बराबर जेड की जगह E बाई एफ, फिर IT, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलता है जितना ज्यादा आप चार्ज पास करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जाके लिबरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे W बराबर प्रोपोर्शनल टू Q आया है। तो फराडे लॉ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार जाके देखिएगा, समझ में आपको आएगा, ठीक है। देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा, एक बार देखिएगा, समझ में आएगा आपको, बिल्कुल आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बच्चा, बिल्कुल 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 कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। इसी तरह फराडे सेकंड लॉ देख लीजिए।
फ्राडे सेकंड लॉ बोलता है इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, सेम करंट पास कराइए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसको सीरीज में इस तरह करके जोड़ दीजिए और फिर से करंट जब पास करवाते हैं इस तरह, करंट जब पास करवाते हैं तो फिर से वही जो इक्विवेलेंट वेट होता है डब्ल्यू अपॉन मान लीजिए 1/W2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। क्या बोल सकते हैं आप, W Q1/Q2, चलिए बराबर कर दीजिए। चार्ज अगर आपको नहीं लेना है तो कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप लिख दीजिए W1/W2 बराबर E1/E2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको देखिएगा जाके, हमारे लेक्चर्स को एक बार फिर से देखिएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। आज हम थोड़ा क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस समय तो तुम लोग पढ़े हो नहीं, अब समय आ रहा था, तुम लोग का दिमाग खुल रहा है पढ़ने के लिए। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए, इसी तरह फिर अब रोज एक एक क्वेश्चन 25-25 नंबर 10-10 नंबर का रोज तैयार करवाते चलेंगे। हर चैप्टर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी स्टार्ट कर दी है, पहले बढ़िया बढ़िया करके एक चैप्टर का, फिर धीरे धीरे आते हैं, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का, फिर मिक्सअप करवाएंगे, फिर पीडीएफ फॉर्म में करवाते चलेंगे। तो मजा आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है, करते रहिएगा। तो इसी के साथ आशा करते हैं मस्त हो गए, दमदार हो गए। और एक बार सेशन को अगर क्या करना चाहो, एक बार सेशन को अगर लाइक करना चाहो तो बिल्कुल इज्जत से लाइक कर लेना, कर लेना तो यार अच्छी लगेगा, और क्या। ठीक है, तो क्या सेशन को एंड किया जाए? चलिए सेशन को एंड करते हैं। ऐसा करते हो मस्त हो गए, दमदार हो गए, इसी तरह पढ़ाई करते रहो। एक बार सेशन को लाइक कर देना, एक बार सेशन को शेयर मार देना। तो चलिए आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं।